निर्देशक चिन्मय मांडलेकर और निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म गवर्नर थिएटर पर ज़्यादा नहीं टिकेगी, लेकिन जब भी ये फिल्म ओटीटी पर आए तो आप इसको मिस मत कीजिएगा। उन्नीस सौ 1990 और 1992 के बीच भारतवर्ष एक बहुत ही भीषण आर्थिक संकट से गुजरा था। जैसे कि आज पाकिस्तान की हालत हुई पड़ी है कि देश कभी भी बैंक करप्ट हो सकता है। अगर उसको आईएमएफ का लोन ना मिले तो वो बैंक करप्ट हो सकता है, और अगर आईएमएफ का लोन मिलेगा तो ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस पर मिलेगा, जो उनको अपनी अर्थव्यवस्था पर लागू करने होंगे। तो तकरीबन ऐसी ही हालत से भारतवर्ष गुजर रहा था 1990 में। और 1990 में क्या हुआ था कि उससे पहले राजीव गांधी की सरकार आई थी, इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के बाद 1984 में। मगर 1989 आते आते उनका मैजिक जो था वो लुप्त हो गया और एक दूसरी सरकार आई जो कि बहुमत में नहीं थी, लेकिन किसी तरह जुगाड़ से वो सरकार बनी थी, और वो थी वीपी सिंह की सरकार, जो मंडल कमीशन के लोभ पर जो उन्होंने वोटर्स के सामने दिया, उसके ज्वार पर, उसके बल पर वो सत्ता में आई। लेकिन 11 महीने के बाद वो सरकार ढह गई और 4 महीने के लिए फिर चंद्रशेखर जी की सरकार बनी। यानी कि देश का जो राजनीतिक नेतृत्व था उस समय बहुत कमज़ोर था, और ये सरकारें बहुत शक्तिशाली सरकारें नहीं थीं। और इनके दौरान में वो काल आया कि जब भारत एक कंगाली की परिस्थिति पर पहुंच गया, क्योंकि नेहरू जी के ज़माने से जो इकोनॉमिक पॉलिसीज चल रही थी समाजवाद की, वो सब अब आउटडेटेड हो चुकी थी। इंदिरा जी जा चुकी थी 1984 में, और राजीव गांधी भी चुनाव हार गए, और जब दोबारा चुनाव का समय आया तो उनकी हत्या हो गई। तो इस प्रकार से देश एक बहुत ही भीषण राजनीतिक संकट से भी गुजर रहा था और एक उतने ही गहरे आर्थिक संकट से भी गुजर रहा था। और चूंकि सरकार कमजोर थी, इसलिए वित्त मंत्री कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते थे। तो ऐसे समय में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे तत्कालीन 1990 से 1992 के बीच, एस वेंकटी रमणन, जिनका इस फिल्म में नाम ए रामनन बताया गया है और जिस पात्र को मनोज वाजपेयी जी ने प्ले किया है, उन्होंने इस संकट की स्थिति में एक वित्त शास्त्री होते हुए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हुए कुछ ऐसे बोल्ड डिसीजंस लिए, ऐसे निर्णय लिए जो नॉर्मल परिस्थितियों में नहीं लिए जा सकते थे। और अंततः इन निर्णयों के अंत में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बन गई तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, और वो सारे के सारे आर्थिक सुधार उन्होंने इम्प्लीमेंट किए, जिनके कारण आज हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। तो एक ऐसा समय जब हम एक बैंक करप्सी में जाने वाले थे, और एक ऐसा समय जब हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तो इस अंतराल को और ये
जिस मकाम पर हम आज पहुंचे हैं, यहाँ पहुंचाने में क्या क्या इतिहास में घटनाएं घटी और किन व्यक्तियों ने, और एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो इस फिल्म के नायक हैं, एस वेंकटी रमणन, गवर्नर, उनके उस ज़माने के कोई नोट हों तो उनके साइन होंगे और नोट के ऊपर गवर्नर का साइन होता है। ये बात भी इस फिल्म में दिखाई गई है और ये उस व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितना महत्व रखती है उसके जीवन में, उसके व्यक्तिगत जीवन में। और उनकी जो धर्म पत्नी का रोल मधु जी ने बहुत बढ़िया प्ले किया है। और अदा शर्मा जो केरला स्टोरी से स्टारडम जिन्होंने चखी, जो एक पॉपुलर फेस हैं, शी इज प्लेइंग अ जर्नलिस्ट। लेकिन इस फिल्म में जो जर्नलिस्ट है वो थोड़ी सी इरिटेट करती है, क्योंकि और फिल्म को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि राष्ट्र के सामने जब संकट की परिस्थितियां होती हैं, युद्ध होता है, आर्थिक संकट होता है, या बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जो गोपनीय हैं, जो आम जनता तक नहीं पहुंचाई जा सकती, तो इस फिल्म में हमने देखा कि किस तरीके से एक जर्नलिस्ट केवल एक हेडलाइन, एक स्टॉप प्रेस लाने के लिए उसके ऊपर कितना प्रेशर है, एक ऐसा रहस्य है जो पब्लिक के सामने उजागर नहीं होना चाहिए। तो इस फिल्म को देखकर बहुत सारी बातें आपको टच करती हैं कि भारत का सोना जा रहा है एक टेम्पो के अंदर और किसी को बता नहीं सकते कि इस टेम्पो में सोना जा रहा है, और टनों का सोना है। और वहाँ ट्रैफिक के अंदर एक स्कूटर वाला जो है वो उसको ओवरटेक करता है और एक एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। और वो जो भाई है, महाराष्ट्रियन भाई हमारा दिखाया है, उसके गले में ना सोने की मोटी मोटी चेनें हैं और वो अपना रौब दिखा रहा है और लड़ रहा है। उसको ये नहीं पता कि वो जो अपनी व्यक्तिगत जो चेन दिखा रहा है सोने की, वो उनके सामने जो जो उस टेम्पो के अंदर जितना टन सोना है वो कुछ भी नहीं है। और इस दृश्य के द्वारा हमको पता लगता है कि हम भारतवासी किस प्रकार अपनी क्षुद्र कहानियों में, अपनी क्षुद्र आकांक्षाओं में, अपनी क्षुद्र जो हमने अपनी एक जीवन की एक वो बनाई हुई है, ढर्रा बनाया हुआ है, उसके अंदर हम फंसे रह जाते हैं और हम कभी भी नहीं सोचते कि देश का क्या होगा। और ऐसे चंद व्यक्ति होते हैं जो देश को ऐसी क्रिटिकल स्थितियों से लेकर जाते हैं। और यहाँ पर हमारा जो मुख्य पात्र है वो ये जो टेम्पो को आगे नहीं जाने दे रहा, जो कह रहा है अपने लोगों को बुला के लाओ, और परिस्थिति विस्फोटक होने जा रही है, और वो उसको शांत करता है, कहता है कि देख तेरे को कुछ, तेरा जो नुकसान हुआ पूरा होएगा, मैं तेरे पीछे बैठता हूँ, तेरे स्कूटर पे तू आगे आगे चल, ये टेम्पो पीछे पीछे। और किस तरीके से उसका गुस्सा शांत करते हुए यह व्यक्ति उस व्यक्ति की बात सुन रहा है कि जिस व्यक्ति की बात में कुछ दम नहीं है, और वो व्यक्ति सुन रहा है कि जो पूरे देश के आर्थिक संकट को संभाल रहा है उस समय, अगर ये गोल्ड ट्रांसफर होने में जरा सा भी डिले हो जाए तो भारतवर्ष बैंक करप्ट हो जाए, क्योंकि वो उसको लोन नहीं मिलेगा जब तक कि वो गिरवी नहीं रखा जाएगा जो सोना वो भिजवा रहा है। और ये अगर सूचना सार्वजनिक हो जाती है तो ऑपोजिशन पार्टियां और लोग इसका दुरुपयोग करते हुए इतना हंगामा खड़ा कर सकते हैं कि सरकार ने देश को बेच दिया। जिस तरह की बातें होती हैं, जिस तरीके से प्रोवोक किया जाता है, तो ये सब चीज़ें इस फिल्म में बहुत बेहतरीन तरह से निकल कर आती हैं। और फिल्म के नवोदित निर्देशक बधाई के पात्र हैं, और विपुल अमृत लाल शाह भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक नए निर्देशक को एक ऐसी फिल्म बनाने का मौका दिया जो हम देख रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा कोई चमत्कार नहीं कर पाई।
केवल 5 करोड़ की कलेक्शन हुई है, लेकिन जब ये फिल्म ओटीटी पर आएगी तो हम उम्मीद करते हैं कि ना केवल वहाँ से ये अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिकवर कर लेगी, लेकिन उसके अलावा दर्शकों के हृदय में एक अपनी जगह बनाएगी, ये बात निश्चित है।